हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा सा जो रेक्टिफाई कर लेंगे चैनल के नाम में। पहले क्या होता था, सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से वीडियो अपलोड होता था, लेकिन अब जो आपको वीडियोस अपलोड होंगे वो सुजीत सर क्लासेस के नाम से अपलोड होगा, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर है, इस पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कंसल्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव गॉन थ्रू चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां एंड वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल रिज्यूम दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से इस वीडियो में आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इट सेज। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किस जगह पर शहनाई बजाया था, और यह इवेंट जो था वो हिस्टोरिक क्यों था? ठीक है, आइए देखें, लेट्स सी द आंसर। बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खां ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड फोर्ट पर क्या किया था? शहनाई बजाया था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सोचिए कितने वो भाग्यशाली थे। हाउ लक्की ही वॉज टू ग्रीट द नेशन एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ग्रीट द नेशन। ठीक है, कितने भाग्यशाली वो थे, यानी कि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, जिन्होंने अपने शहनाई वादन से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया था, ठीक है, लोगों को ग्रीट किया था। दिस वॉज द हिस्टोरिक इवेंट बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे। यह एक हिस्टोरिक इवेंट था क्योंकि इसी दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। He performed well in the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस दिया, और उनमें से कई सारे दिग्गज नेतागण थे। एंड देयर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनके समक्ष उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। सो दिस इवेंट वाज कॉल्ड अ हिस्टोरिक इवेंट। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खां ने USA में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिया? आइए देखें, लेट्स सी। He refused to start a शहनाई स्कूल in the USA because he never wanted to leave India. उन्होंने USA में शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया क्योंकि वो भारत देश को छोड़ना नहीं चाहते थे। He loved India very much and he did not want to settle anywhere except India. वह भारत से, अपने देश से बहुत प्यार करते थे, और भारत के अलावा, इंडिया के अलावा वो किसी दूसरे देश में सेटल होना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, दैट इज़ वाई ही विश्ड टू सी, आई एम सॉरी, यहाँ पर टू भी होगा। दैट इज़ वाई ही विश्ड टू सी हिंदुस्तान व्हेन ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री। इसीलिए वो भारत से इतना प्यार करते थे कि जब कभी भी वो फॉरेन कंट्री जाते थे तो वो हिंदुस्तान को देखना चाहते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस। 2 ऐसे घटनाओं के बारे में आपको बताना है जिससे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खां इंडिया और बनारस को बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव रखते थे। लेट्स सी।
बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस। बिस्मिल्लाह खां इंडिया और बनारस को से बहुत लगाव रखते हैं। टू इंस्टेंसेस दैट प्रूव दैट ही लव्स इंडिया सो मच आर। दो ऐसी घटनाएं जिससे यह साबित होता है कि वह भारत से कितना प्रेम रखते थे। लेट्स सी। फर्स्ट, पहला, व्हेन ही सेज दैट ही मिसेस द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही गोज़ टू अ फॉरेन कंट्री। जब कभी भी वो कहते हैं, आगे अपने बारे में बताते हैं कि जब कभी भी वो फॉरेन कंट्री जाते हैं तो उन्हें भारत देश की याद आती है। ओके, वाइल इन मुंबई ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस एंड द होली रिवर। जब कभी वो मुंबई जाते हैं तो उन्हें होली गंगा और बनारस की याद आती है। सेकेंडली, दूसरा इंस्टेंस, व्हेन ही इज़ इन बनारस ही रिमेंबर्स द यूनिक मठ ऑफ डुमरांव। और जब वो बनारस में होते हैं तो डुमरांव का जो यूनिक मठ है, जहाँ पर वो अक्सर शहनाई वगैरह बजाया करते थे और उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, ठीक है, तो उस जगह को वो बहुत मिस करते हैं। दीज टू इंस्टेंसेस शोज दैट ही लव्स इंडिया वेरी मच। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में कुछ दिया गया है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। लुक एट दिस सेंटेंसेज। इन वाक्यों को देखें। एवलिन वॉज डिटर्मिन्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। टू लिव, ध्यान देंगे, इटैलिसाइज्ड है वर्ड्स। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। द इटैलिसाइज्ड पार्ट्स आंसर द क्वेश्चंस व्हाट वॉज एवलिन डिटर्मिन्ड टू डू एंड व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू। इटैलिसाइज्ड पार्ट हमें यह बताता है एवलिन के बारे में कि एवलिन ने क्या दृढ़ निश्चय किया था। एंड व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू, और उसने क्या मैनेज कर लिया। दे बिगैन विद अ टू वर्ब, टू लिव, टू कंसील। इनकी शुरुआत टू वर्ब से होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विद अ टू वर्ब। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो क्वेश्चंस दिया गया है उससे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे। आइए देखें। द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स डैश। व्हाट डज इट होप टू डू। स्पोर्ट्स टीम क्या करना चाहती है, ठीक है, टू विन। सो हेयर आंसर इज टू विन। ओके, नेक्स्ट, वी ऑल वांट डैश। व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू। हम लोग अगर पढ़ाई कर, जैसे आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आखिर क्यों, वाई, टू सक्सीड, ठीक है, यानी सक्सीड होने के लिए। तो यहाँ पर टू सक्सीड, सफल होने के लिए। नेक्स्ट, दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर डैश। व्हाट डिड दी अथॉरिटीज़ परमिट अस टू डू। अथॉरिटी हमें क्या परमिशन देता है, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि किसी स्पेशलिस्ट के पास इसे ले जाया जाए। सॉरी, इसका क्वेश्चन था व्हाट डिड दे एडवाइस हर टू डू। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को नहीं संभल रहा है, किसी डॉक्टर से अगर उसको बीमारी अगर नहीं संभल पा रहा है तो वो क्या करता है कि किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। सो हेयर द आंसर इज़ टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द अथॉरिटीज़ परमिटेड अस टू डैश। व्हाट डिड द अथॉरिटीज़ परमिट अस टू डू। अथॉरिटीज़ हमें क्या करने के लिए परमिशन देती है, चूँकि यहाँ पर टू दिया गया है, टू पहले से है, तो सो हेयर वी वोंट पुट टू, ओनली वी विल पुट प्ले। सिर्फ हम लोग प्ले ही डालेंगे, टू नहीं डालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू डैश। व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू। ठीक है, म्यूजिशियन क्या डिसाइड करते हैं, टू प्ले अ न्यू रागा। टू यहाँ दिया गया है तो प्ले अ न्यू राग, ठीक है, ये आप लोग भर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इसको मिटा देते हैं, दैट आई कुड राइट ऑन द बोर्ड, और आप लोग आगे इसको ध्यान देंगे।
चलिए अब और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम लोग ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खां फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच दीज डेफिनेशंस एंड राइट देम डाउन। बिस्मिल्लाह खां का जो ये स्टोरी दिया गया है, इसी टेक्स्ट में से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को, फ्रेजेस को ढूंढना है जो कि नीचे दिए गए डिफिनीशंस से मैच करे। द नंबर ऑफ द पैराग्राफ वेयर यू विल फाइंड द वर्ड्स फ्रेजेस हैज़ बीन गिवन फॉर यू इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपको पैराग्राफ का नंबर दिया गया है कि किस पैराग्राफ में आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 का 1। फर्स्ट वन, द होम ऑफ रॉयल पीपल। रॉयल मीन्स होता है शाही, शाही लोगों का घर कहाँ होता है। लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस, और यू कैन से रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस, both could be the answer. Question number 2, the state of being alone, यानी कि अकेलापन, इस स्टेट को क्या कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड सॉलिट्यूड। Question number 3, a part which is absolutely necessary and indispensable component, जिसको हम लोग इसेंशियल पार्ट भी कह सकते हैं। वी कैन से इसेंशियल पार्ट और नेसेसरी पार्ट। ओके, नेसेसरी कंपोनेंट। नेक्स्ट इज टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज। आप लोग भरते जाइए इस बुक्स को। नेक्स्ट, विदाउट मच एफर्ट, एफर्टलेसली। नेक्स्ट, क्विक एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, when something is reviewed it dash। जब किसी चीज़, सॉरी नॉट रिव्यूड बट रिवाइव्ड, जब किसी चीज़ को रिवाइव किया जाता है तो क्या होगा। इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, रिमेन्स डेड, लिव्स अगेन। सो हियर लिव्स अगेन विल बी द राइट आंसर, लिव्स अगेन। क्वेश्चन नंबर 2, When a government bans something, जब सरकार किसी चीज़ पर बैन लगा देती है, it wants it, तो सरकार क्या चाहती है, stopped। stopped। When something is considered auspicious, avoid it, welcome it। जब कोई किसी चीज़ को हम बहुत ही भव्य या बहुत ही अच्छा मानते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं या वेलकम करते हैं। वी वेलकम इट एक्चुअली। सो हियर आंसर इज वेलकम इट। नेक्स्ट इज व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना पसंद करते हैं या पसंद करते हैं तो क्या क्या करते हैं, बोरिंग, वी फील बोरिंग, नो वी फील इंटरेस्टिंग।
नेक्स्ट, व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग यू डैश, फाइंड इट गुड एंड यूज़फुल, फाइंड इट ऑफ नो यूज़। जब हम किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है, फाइंड इट गुड एंड यूज़फुल, तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है या यूज़फुल है। सो हेयर फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर, फाइंड इट गुड एंड यूज़फुल। नेक्स्ट, when you replicate something you do it dash, for the first time, for the second time। when you replicate something तो for the second time। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, when we come to terms with something, जब हम किसी टर्म के साथ आते हैं तो क्या होता है, it is dash, still upsetting, no longer upsetting, upsetting वाला मोमेंट होता है। so the first one is the right answer, still upsetting। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए अक्सर मैं लेकर के आऊँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।